दोस्तों नमस्कार। कानूनी ज्ञान में आज जानेंगे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 भू अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का शुद्धिकरण। भू अभिलेखों में अशुद्ध अथवा गलत प्रविष्टि किस प्रकार की हो सकती है? नंबर 1, भूमि खसरा या किश्तबंदी खतौनी में किसी अन्य के नाम पर हो गई हो। नंबर 2, भूमि का रकबा पहले जो था उससे कम या अधिक दर्ज हो गया हो। नंबर 3, भूमि के खसरा खतौनी में पहले सही नाम था जो अब गलत दर्ज हो गया हो। नंबर 4, खसरा खतौनी में भूमि स्वामी का नाम कम हो गया हो। नंबर 5, भूमि पहले निजी थी जो अब वर्तमान रिकॉर्ड में शासकीय दर्ज हो गई। नंबर 6, ऐसा कोई प्रकरण जो चला ही नहीं और उसकी आड़ में खसरा या किश्तबंदी खतौनी में जमीन को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज कर दिया गया, या अन्य ऐसा कोई कारण या ऐसी कोई गलती या अशुद्धि जो कि इस धारा के अंतर्गत शामिल होती हो। तो आइए जानते हैं यदि किसी भू अभिलेख में ऐसी अशुद्धि या त्रुटि हो जाए तो क्या करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 में आया है कि उपखंड अधिकारी स्वप्रेरणा से या व्यक्ति के आवेदन पर भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका अभिलेख को छोड़कर 114 के अधीन तैयार किए गए भू अभिलेखों में अपराधिकृत प्रविष्टि को सम्मिलित करते हुए गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे करने के पश्चात शुद्ध कर सकेगा और ऐसी शुद्धियां उसके द्वारा अधिप्रमाणित की जाएगी, परंतु कलेक्टर की लिखित मंजूरी के बिना 5 वर्ष की कालावधि के पूर्व की किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी। अर्थात इसका अर्थ होता है कि एसडीओ महोदय स्वयं या किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर से धारा 115 के तहत शुद्ध रिकॉर्ड करने की कार्रवाई कर सकेंगे, लेकिन यदि कोई त्रुटि 5 वर्ष से अधिक पुरानी है तो उसके लिए कलेक्टर महोदय से मंजूरी लेनी आवश्यक होगी। अब इसी धारा 115 की उपधारा 2 जो कहती है कि यदि किसी भी गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का शुद्धिकरण किया जाता है तो उसके लिए उपखंड अधिकारी महोदय को संबंधित तहसीलदार महोदय से लिखित रिपोर्ट प्राप्त करनी आवश्यक है। इसके पश्चात यदि किसी व्यक्ति का नाम उस खाते में दर्ज है या कोई गलत प्रविष्टि हुई है और उस गलत प्रविष्टि से संबंधित यदि कोई हितबद्ध पक्षकार है तो उन हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देनी आवश्यक है। जब तक कि उसमें आदेश पारित नहीं होता उससे पहले हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे आदेश से पूर्व सुना जाना आवश्यक है। उपधारा 2 में यह भी कहा है कि यदि उस भूमि से सरकार का हित प्रभावित होता है या सरकार का हित निहित है तो उपखंड अधिकारी महोदय ऐसे मामले को कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। अब दोस्तों, हमें एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि अशुद्ध या गलत प्रविष्टि को शुद्ध करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अशुद्ध या गलत प्रविष्टि को शुद्ध करवाने के लिए हमें अनुभागीय अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय, जिनको कि उपखंड अधिकारी महोदय कहा जाता है, उनके समक्ष आवेदन पत्र पेश करना है। तो सबसे पहले हमें जो गलती हुई है या अशुद्धि हुई है उस वर्ष की हमें खसरा नकल या खसरा विवरण या जो भी दस्तावेज है उसको प्राप्त करना है। उसके पश्चात उस वर्ष से निरंतर आज दिनांक तक के सभी खसरे हमें एकत्रित करने हैं और आवेदन के संलग्न प्रस्तुत करना है। साथ ही हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि जब वह प्रविष्टि हमारे नाम से या जो भी कृषक है उसके नाम से सही थी उस वर्ष का भी दस्तावेज हमें उस आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत करना जरूरी है, ताकि हम
न्यायालय में यह प्रमाणित कर सकें कि पूर्व में यह रिकॉर्ड हमारे नाम से इस तरीके से था या पूर्व में यह प्रविष्टि इस तरीके से शुद्ध थी, लेकिन इस वर्ष में यह गलत हुई है, इसलिए पूर्वानुसार इसको शुद्ध किया जाए, तभी हमारा प्रकरण प्रमाणित होगा। साथ ही साथ दोस्तों एक बात का विशेष हमें ध्यान रखना है कि धारा 115 में बंदोबस्त के प्रकरणों का सुधार नहीं किया जाता है, अर्थात बंदोबस्त में यदि कोई त्रुटि हुई है तो उसका सुधार मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 115 के तहत नहीं किया जाता है, बल्कि उसका सुधार किए जाने के लिए मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता में पृथक से प्रावधान किए गए हैं, जिसके संबंध में अलग से वीडियो बनाकर आपको प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से नई नई विधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से नई नई विधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।